नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विजडम की खास पेशकश पैसा पर्सनल है में। बीते 2 साल में मैंने अपनी जान पहचान में कम से कम 4 लोगों को गंभीर रूप से बीमार होने के बारे में सुना और हम कोविड को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। उम्र उनकी 38 से 50 साल के बीच और सबके इलाज में 10 लाख से ज़्यादा का खर्च, ये आज की हकीकत है। वो बीमारियां जो पहले रेयर मानी जाती थी अब आम हो गई हैं, लेकिन इन बीमारियों के ट्रीटमेंट के खर्चे कई गुना बढ़ गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मेडिकल इन्फ्लेशन 14% है और ये एशिया में सबसे ज़्यादा है। यकीन माने, इस तरह के हालात आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग की बैंड बजा सकते हैं। अगर आपने खुद के लिए और अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो हमें पता है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस की अहमियत पता है, लेकिन आप अटकते हैं कौन सा हेल्थ प्लान बेस्ट है इस सवाल पर। तो आज आपके इसी सवाल का जवाब देने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये पता करते हैं कि बेस्ट की परिभाषा क्या है। क्या आपको पता है कि आपके शहर का बेस्ट रेस्टोरेंट कौन सा है, या अगर आपको टीवी या फ्रिज खरीदना है तो बेस्ट कौन सा है। क्या ये मुमकिन नहीं है कि जो आपको बेस्ट लगता हो वो दूसरे को बेस्ट ना लगे, उनकी राय आपसे एकदम अलग हो, क्योंकि सबका बेस्ट उनकी ज़रूरतों के आधार पर होता है। इसलिए दूसरों के हिसाब से बेस्ट लेने जाएंगे तो मायूसी हाथ लगेगी। हेल्थ इंश्योरेंस में भी आपको पहले अपनी ज़रूरत की लिस्ट बनानी होगी, फिर आप खुद ब खुद बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस ले पाएंगे। तो सबसे पहले क्या तय करना है? सबसे पहले तय करना है सही कवर अमाउंट। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस एक लंबा कमिटमेंट है। जब तक आप प्रीमियम देते रहेंगे आपका हेल्थ कवर चलता रहेगा। यहाँ पर आप आज के लिए नहीं, भविष्य के लिए प्रीमियम दे रहे हैं, इसलिए कवर इतना लें जो भविष्य में भी आपके लिए सफिशिएंट हो। लेट 20s या मिड 30s वाले कई लोग 3 से 5 लाख का फैमिली फ्लोटर ले लेते हैं और सोचते हैं चलो हेल्थ इंश्योरेंस पे टिक मार्क हो गया। ये गलत है। हमने आपको मेडिकल इन्फ्लेशन के बारे में बताया है। आपको लगता है कि 10 से 20 साल के बाद 3 से 5 लाख का कवर आपके लिए सफिशिएंट होगा? कतई नहीं। आप ये भी कह सकते हैं कि अभी 3, 4, 5 लाख ले लेते हैं, बाद में बढ़ा लेंगे। तो इस गुमान में कतई नहीं रहिएगा कि आपको अगले 3, 5, 10 साल में कोई बीमारी नहीं होगी। भगवान करे ना हो, लेकिन अगर लाइफस्टाइल से जुड़ी कोई भी बीमारी हो गई और उसके बाद आपने कोशिश की हेल्थ कवर बढ़ाने की, तो प्रीमियम की रकम सुनकर आपकी सेहत को झटका लग जाएगा। और अगर मिल भी गया तो फिर से कुछ बीमारियों के लिए लंबा वेटिंग पीरियड। तो अगर आज ही ले लेंगे ठीक ठाक बड़ा सा कवर तो इस मुसीबत से आप बच जाएंगे। इसलिए जितना अधिक कवर ले सकते हैं प्लीज़ उतना ले लीजिए। हम ये ज़रूर कहते हैं कि बड़ा कवर लो, लेकिन सच ये भी है कि बड़े कवर लोगे तो प्रीमियम भी उतना ही बड़ा देना होगा, और हम में से कई लोग शायद उतने बड़े प्रीमियम देने में फ़िलहाल कंफर्टेबल ना हो। तो उसका एक सोल्यूशन है सुपर टॉपअप। सुपर टॉपअप पॉलिसी एक स्टैंडअलोन पॉलिसी होती है जो काम तभी शुरू करती है जब बेस पॉलिसी का कवर ख़त्म हो जाता है और इसका प्रीमियम काफ़ी कम होता है। जैसे अगर 5 लाख का कवर था बेस पॉलिसी का और सुपर टॉपअप आपने ले लिया 10 लाख का, तो कुल कवर आता है आपका 15 लाख का। क्लेम अगर 8 लाख का आता है तो 5 लाख बेस पॉलिसी से जाएगा और बचे 3 लाख सुपर टॉपअप से। आपकी जेब में से कुछ भी नहीं जाएगा। आप मेन या बेस पॉलिसी रख के 5 लाख की और 10, 15, 20 लाख की सुपर टॉपअप ले लीजिए, या तो उसी कंपनी की या फिर किसी और कंपनी की। कोशिश करें कि एक ही कंपनी की बेस पॉलिसी भी हो और सुपर टॉपअप भी। अब आती है बारी फीचर्स और बेनिफिट के बारे में जानने की। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में बहुत सारे बेनिफिट आपको ऑफर किए जाते हैं। कुछ पॉलिसी में इनबिल्ट होती हैं, कुछ ऑप्शनल होते हैं। तो आपको कौन कौन से फीचर्स लेने हैं लिख लीजिए। पहला, रिस्टोरेशन बेनिफिट। इस फीचर के तहत आपके हेल्थ इंश्योरेंस का सम अश्योर्ड रिस्टोर हो जाएगा अगर एक पॉलिसी ईयर में सम अश्योर्ड इस्तेमाल हो गया है तो। दूसरा, नो क्लेम बोनस। अगर आप किसी साल क्लेम नहीं करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको रिवॉर्ड देती है, या तो कवर का एक सर्टेन परसेंटेज बढ़ाकर या फिर प्रीमियम कम करके। तो इसको भी आप ले लें। तीसरा, प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर। अधिकतर कंपनियां प्री 60 दिन और पोस्ट 180 दिन तक का कवर करती हैं, लेकिन आप जो भी पॉलिसी चेक कर रहे हैं उसमें प्लीज़ एक बार ये ज़रूर देख लीजिए कि कम से कम इतना तो आपको कवर मिल रहा है।
इसके बाद आपको जानना है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस के बारे में। कौन कौन से लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस हम बताते हैं आपको, रुकिए। पहला, रूम रेंट लिमिट। पता नहीं आपने कभी एक्सपीरियंस किया है या नहीं, लेकिन कई दफ़ा जब लोग हॉस्पिटलाइजेशन के लिए जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ सिर्फ 10,000 वाला रूम ही अवेलेबल है। अब बीमार इंसान की फैमिली उस वक्त जो मिलेगा वही लेगी ना। लेकिन कई हेल्थ पॉलिसी में रूम रेंट पर कैपिंग की भी होती है। आमतौर पर रूम रेंट की कैपिंग आपके टोटल सम अश्योर्ड से जुड़ी होती है। जैसे कि आपने 5 लाख कवर लिया है तो इसका 1% यानी कि 5,000 आपकी रूम रेंट लिमिट होगी। फंस गया ना मामला? तो ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए आप वैसी पॉलिसी लें जिसमें रूम रेंट पर कोई लिमिट ना हो, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा अधिक प्रीमियम देना होगा। दूसरा, कोपे क्लॉज के तहत होता ये है कि आप जो भी क्लेम करते हैं उसका एक तय हिस्सा आप अपनी पॉकेट से भरेंगे, बाकी इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जेब से कुछ ना जाए तो आप कोपे के लिए ऑप्ट नहीं करेंगे। अमूमन ये जो क्लॉज होता है वो सीनियर सिटीज़न, मतलब एक तय उम्र के बाद के लिए जो पॉलिसी लेते हैं उसमें होता है। लेकिन आप फिर भी अपनी पॉलिसी जब ले रहे हैं खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, तो इस क्लॉज को ज़रा देख लीजिएगा। तीसरा, लिमिट ऑन ट्रीटमेंट या सब लिमिट। पॉलिसी में एक लिमिट ये हो सकती है कि किसी एक बीमारी की ट्रीटमेंट या सर्जरी के लिए एक तय रकम ही क्लेम के तौर पर दिया जाएगा, पूरा कॉस्ट कवर नहीं होगा। तो आपको ऐसी पॉलिसी लेनी है जिसमें ऐसे लिमिट कम से कम बीमारियों के लिए हो। अब आपने रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस को समझ लिया है ना। अब बारी है एक्सक्लूजन लिस्ट को समझने की। एक्सक्लूजन का मतलब ये होता है कि कुछ तय बीमारियों को या फिर ट्रीटमेंट को कवर ही नहीं किया जाएगा, और हर पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में ये लिस्ट एकदम साफ तौर पर लिखी होती है। तो इसलिए पॉलिसी लेने के पहले ये पूरी लिस्ट आपको एक बार ज़रूर गौर से पढ़नी है। दूसरी चीज़ आपको ये भी देखनी है कि वेटिंग पीरियड क्या है। वेटिंग पीरियड लिस्ट भी आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। प्री एग्जिस्टिंग बीमारियों की लिस्ट हालांकि अब मोटे तौर पर स्टैंडर्ड है सभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में, लेकिन आपको उस लिस्ट में किस किस बीमारियों का नाम है वो मालूम हो जाएगा। अब जब आपको फीचर्स, बेनिफिट, लिमिटेशन, एक्सक्लूजन सब समझ में आ गया है और आपने लिस्ट बना ली कि आपको क्या चाहिए अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से, तो अब आते हैं हम कंपनी चुनने पर। कंपनी चुनने के लिए आपको कुछ चीज़ें चेक करनी है, क्योंकि कंपनियां बहुत सारी हैं, उसमें से एक कंपनी की एक पॉलिसी लेना मुश्किल काम है। इसलिए कंपनी को कैसे चेक करेंगे हम बताते हैं। आपको देखना है कंपनी की क्लेम हिस्ट्री। एक साल में कंपनी के पास कितने क्लेम आए हैं और कंपनी ने उनमें से कितने क्लेम चुकाए हैं। कंपनी ने क्लेम चुकाने के लिए कितना वक्त लिया है। अगर कंपनी ने अधिक वक्त लिया है तो ऑफ कोर्स नो है। आपको ये भी देखना है कि इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ कितनी शिकायतें दर्ज हैं। ये आपको दिखाएगा कि ऐसे कितने कस्टमर हैं कंपनी के या पॉलिसी होल्डर हैं जो कंपनी की सर्विस से खुश नहीं हैं। तो ये आपको अंदाज़ा दे देगा कि आपको उस कंपनी के साथ जाना है या फिर नहीं जाना है। और ये सब जानकारी कहाँ मिलेगी आपको? ये जानकारी मिलेगी आपको इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI की वेबसाइट पर, लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हर साल IRDAI की वेबसाइट पर एक एनुअल रिपोर्ट अपलोड की जाती है जिसमें ये सब डिटेल्स मिलती है। 200 पन्नों की, ऑलमोस्ट 200 पन्नों की रिपोर्ट होती है, तो आपको ढूंढनी होगी ये सारी डिटेल वहाँ पर। हालांकि ये कंपनी की वेबसाइट पर भी, इंश्योरेंस कंपनियों की वेबसाइट पर भी होनी चाहिए, आप वहाँ भी ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी। अब आप लगे हाथ कंपनी के कैशलेस नेटवर्क की लिस्ट भी देख लें। ऐसा ना हो कि आपने कंपनी की पॉलिसी ले ली, फिर जाना पड़ा हॉस्पिटल और पता चला कि ये कैशलेस नेटवर्क में आता ही नहीं है। तो ऐसे में पहले आपको अपनी जेब से पैसा भरना होगा, फिर क्लेम के लिए पेपर वर्क करना होगा। तो आप ये नहीं चाहेंगे, राइट? इसलिए ये भी आपको देखना ज़रूरी है। देखिए, कंपनी की कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपको क्लेम ना देना पड़े, तभी तो इतने लंबे चौड़े टर्म्स एंड कंडीशंस की लिस्ट होती है। इसलिए डॉटेड लाइंस पर साइन करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी ज़रूरत क्या है और कवर के नाम पर आपको वो मिल रहा है या फिर वो नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा है तो उसके साथ जुड़ी शर्तें क्या क्या है, ताकि आप अपने लिए जो भी पॉलिसी चुने वो आपके लिए बेस्ट हो। फिलहाल के लिए इतना ही। कोई सवाल हो, उलझन हो तो नीचे कमेंट करके हमको बताइए, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं जल्दी ही आपसे अगले वीडियो में।